हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो एबीएम सब्जेक्ट के मॉड्यूल ए का यूनिट 1 का पार्ट 1 देखा था। ये न्यू मॉडल आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके पार्ट 1 में हमने सब बेसिक्स देखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते वक्त, जैसे कि कलेक्शन करना है, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन करना है, एनालिसिस करना है, डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है। फिर आगे हमने देखा डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। फिर फंक्शंस है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। फिर डेटा का अलग अलग टाइप में अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने देखा, पैरामीटर क्या होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा स्टूडेंट्स। तो अभी हम ये मॉड्यूल 1 का यूनिट 1 के स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और फिर ही आप आगे बढ़े, क्योंकि दिस इज़ सेकेंड पार्ट। हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक दिमाग में बैठा लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। कुछ भी डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एनालाइज करते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने इसका स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स व्यू किया, ठीक है। फिर उस पर हम अलग अलग एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो अभी ये वीडियो में हम देखेंगे, जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डेटा के क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, कौन से बेसिस पर डेटा को डिवाइड किया जाता है। अभी ये पार्ट में हम देखेंगे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा का सेकेंड स्टेप है, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो वो कैसे होता है, बेसिकली उसमें हम क्या क्या मेथड्स फॉलो करते हैं और ये मेथड्स यूज़ करके हम सम्स भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टाइमली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिलेंगे एबीएम, बीएफएम और एबीएफएम की। जो सीआईबी का न्यू सिलेबस अभी रिलीज़ किया गया है 2023 का, जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10 जून से, उसके लिए चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वीडियोस मिलेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन से। तो आपको चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन मेथड्स, जो सेकेंड स्टेप है गाइज, वो है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। तो वो मेथड क्या कहता है, द मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा into homogeneous group or classes according to some common characteristic present is called as classification। मतलब कोई भी डेटा को अरेंज करना into some homogeneous group और classes, कुछ एक होमोजीनियस ग्रुप मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप का आधार लेके, एक पर्टिकुलर ग्रुप को कंसिडर करके वो टेबल में से डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके, तो उसी कहते हैं क्लासिफिकेशन, कि हमने वो डेटा को क्लासीफाई किया इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस आर सॉर्टेड एज पर सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोस्ट ऑफिस में अलग अलग लेटर्स आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो लेटर्स डायरेक्टली तो वो पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो पोस्ट ऑफिस वो लेटर्स को अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से पहले उसे सॉर्ट करता है एंड देन ओनली एज पर रिस्पेक्टिव सिटीज़ वो लेटर्स को आगे पोस्ट किया जाता है, आगे भेजा जाता है, ठीक है, फॉर डिलीवरी। तो ये एक तरीके का क्या है, क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन के साथ और चीज़ क्या आती है, टैबुलेशन। तो टैबुलेशन क्या होता है वो भी समझते हैं। क्लासिफाइड डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे सो एज इट इज़ ईजियर टू इंटरप्रेट एंड कंपेयर देम इज़ कॉल्ड एज टैबुलेशन। मतलब जो हम डेटा हमने क्लासीफाई किया है उसे एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करेंगे जिसका यूज़ करके उसे हम अच्छे से ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, हमने एक एग्जांपल लिया था, मेरे पास वो है। जैसे कि हमने देखा था कि एक सपोज कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे कितने मेल है, कितने फीमेल है, उनका कितना सैलरी है। तो ये पहले तो हमने डेटा एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में क्लासीफाई किया, लिख के लिया कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, उनकी सैलरी कितनी। तो ये एज इट इज़ कंपेयर करने से अच्छा, मतलब एक के नीचे एक लिखने से अच्छा, अगर हम इसे एक ही टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, टैबुलर फॉर्म में, तो ये डेटा को हम इंटरप्रेट भी इजीली कर सकते हैं। टेबल में देखने के बाद इमीडिएट बता सकते हैं कि ये मेल की इतनी सैलरी है, ये फीमेल की इतनी सैलरी है, ठीक है। तो ये इजी होगा इंटरप्रेट करना और उससे कंक्लूजन निकालना। तो कोई भी डेटा को पहले तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके उसको पहले तो ऑर्गेनाइज करना, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, और आगे फिर उसको एक टैबुलर फॉर्म में लगाना, उसे कहते हैं टैबुलेशन, ठीक है।
तो ये था जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। दिस इज़ वेरी बेसिक गाइस, ये हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि इसे यूज़ करके हम आगे सम सॉल्व कर सकें। अभी यहाँ पे आगे होता है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्या इंपॉर्टेंट बेसिस है, किन किन चीज़ों के बेस पे हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव बेस, तीसरा है ज्योग्राफिकल एंड चौथा है क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल बेस। देखिए डेटा को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, पहली बात तो डेटा कुछ ना कुछ चीज़ बताता है, ठीक है, तो कुछ उसकी अलग अलग टाइप के अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ करके बेसिकली हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या होता है, हियर डेटा इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट सच एज सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डेटा की क्वालिटी को यूज़ करके उसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को देख के, क्वालिटी मतलब एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसे कि सेक्स कौन मेल है या फीमेल है, रिलीजन कौन सा रिलीजन है वो पर्सन का, लिटरेसी लिटरेट या इलिटरेट है, इंटेलिजेंस। तो एज पर दीज ऑल थिंग्स हम उसके क्वालिटी को नज़र में रखते हुए वो डेटा को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव बेस पे क्लासीफाई करना। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव बेस। अभी क्वांटिटेटिव हमने पहले भी देखा है, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, वो न्यूमेरिकल टर्म में आ जाता है, ठीक है, कि नंबर के फॉर्म में अगर हम उसको यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, डेटा इज क्लासीफाइड एज पर क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लाइक हाइट, वेट, एज, इनकम और मार्क्स। देखो क्वांटिटी मतलब क्या, जिसे हम नंबर फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, उसका कितना हाइट है, कितना वेट है, क्या एज है पर्सन का, मतलब ये अलग अलग वेरिएबल को यूज़ करके, जैसे कि अगर हमने हाइट वेरिएबल को यूज़ किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल में उनके हाइट के हिसाब से अगर उनका हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव बेस पे अरेंज किया, ठीक है, वेट के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके इनकम के बेसिस पे, उनके मार्क्स के बेसिस पे, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे उनको हमने अरेंज किया तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव बेस पे हमने उन्हें अरेंज किया। तीसरा है ज्योग्राफिकल बेस। अभी नाम से पता चलता है ज्योग्राफी मतलब उसका एक्चुअल लोकेशन, ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे मतलब एज पर ज्योग्राफिकल रीजन्स, लोकेशंस लाइक स्टेट, सिटीज़, कंट्रीज, अगर हमने डेटा को क्लासीफाई किया, टैबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल बेस, ठीक है। जैसे कि अगर अलग अलग लोग हैं, ठीक है, सेंसस सपोज किया है तो उसमें अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो उनको स्टेट वाइज हमने अरेंज किया, या सिटी वाइज कितने लोग हैं अरेंज किया, या अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डेटा का एनालिसिस हो रहा है, जैसे कि WHO अगर हेल्थ वाइज एनालिसिस कर रहा है तो कंट्री वाइज वो अगर एनालिसिस करेगा, डेटा को क्लासीफाई करेगा टेबुलर फॉर्म में, तो उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल बेस पे क्लासीफाई करना। मतलब ज्योग्राफिकल बेस मतलब क्या, उसके लोकेशन के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पे उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस। मतलब क्या, देखो क्रोनोलॉजी या टेम्पोरल मतलब बेसिकली रिगार्डिंग टाइम, ठीक है, हियर डेटा इज अरेंज एज पर देयर टाइम ऑफ अकरेंस, कौन से ईयर में वो हो रहा है, टाइम ऑफ अकरेंस के हिसाब से वो डेटा को अगर हम अरेंज करते हैं तो उसे कहते हैं कि हमने उसे क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल बेस में अरेंज किया है। सच एज ईयर्स, अगर हम उसे ईयर वाइज अरेंज करते हैं, मंथ्स अगर एज पर हम मंथ्स वाइज अरेंज करते हैं, वीक्स, डेज, ये क्या है गाइज, ये क्या है, ये एक टाइम बेस्ड है ना, टाइम ऑफ अकरेंस है, अलग अलग टाइम के अलग अलग वेज में जो डिनोट करने के तरीके हैं उनके बेसिस पे अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे कहते हैं टेम्पोरल बेस। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम सीरीज डेटा। तो ये क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें, इसको और एक नाम दिया है, क्या है, टाइम सीरीज डेटा। तो आपको ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो या ऐसा पूछा जा सकता है, 5 ऑप्शन रहते हैं, 4 तो देंगे, तो क्वालिटेटिव बेस विच वन ऑड वन आउट अगर पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा वो क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट बेस नहीं है, तो एक देंगे क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, तीसरा है ज्योग्राफिकल और चौथा देंगे क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल के जगह आपको टाइम सीरीज डेटा दे देंगे। तो आपने तो फटाफट घाई में तो इतना तो पढ़ा होगा, और अगर आपने डिटेल में इसका सेकंड नाम नहीं पढ़ा होगा और ज्योग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल की जगह टाइम सीरीज दे देंगे तो आप ऑड वन आउट में से टिक करोगे, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको ये सभी नाम याद रखना है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल बेस एंड क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। तो ये चारों, वो क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा, ये चारों इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन की, एंड नन ऑफ द अबाउ ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, उसे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। ये आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा कि डेटा को एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे वो क्लासीफाई करके देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल आर अरेंज एज पर देयर हाइट, सो आइडेंटिफाई अमंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कौन से
डेटा के क्लासिफिकेशन पे बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है, और ऑप्शंस में आपको 4 पॉइंट दे देंगे। तो आपको समझना है अगर वहाँ पे नंबर के फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, हाइट है, वेट है, एज के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेस टिक करेंगे। अगर कुछ उन्होंने रिलीजन, लिटरेसी, इंटेलिजेंस के बेस पे दिया तो आप क्वालिटेटिव टिक करेंगे। अगर उनको सिटीज़ पे, कंट्रीज पे, स्टेट्स पे, लोकेशन के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया तो जोग्राफिकल आएगा। और अगर टाइम के बेसिस पे किया, ईयर्स, मंथ्स, वीक, डेज, तो वो केस में क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स। आपको IIBF थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी दे सकता है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझनी है, तभी आपको हाई लेवल क्वेश्चंस टिक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के क्या 4 इंपॉर्टेंट बेसिस है जिनको यूज़ करके हम क्लासीफाई करते हैं डेटा को। अभी आगे देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। देखिए ये बहुत ईजी है, आपको इतना ही समझना है। क्लासिफिकेशन अलग अलग क्वालिटी लेके, अलग अलग एट्रीब्यूट लेके, ठीक है, अलग अलग थिंग लेके हम क्लासीफाई करते हैं। तो 3 ही टाइप है, 1 वे, 2 वे एंड 3 वे। 1 वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, इफ़ वी कंसिडर डेटा फॉर अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसे कहते हैं 1 वे क्लासिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, पॉपुलेशन कैन बी क्लासीफाइड बाय रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा। अगर आपको पॉपुलेशन, अगर उन्होंने पॉपुलेशन को एज पर रिलीजन के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया है, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वॉट, तो वो क्या है, ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके इसे क्लासीफाई किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, 1 वे क्लासिफिकेशन। अभी इसी में अगर और एक वेरिएबल जोड़ दें, ठीक है, इफ़ वी कंसिडर 2 कैरेक्टरिस्टिक, अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करके हम डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं एट अ टाइम टू ऑब्जर्व डेटा, डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसे कहते हैं 2 वे क्लासिफिकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिलीजन एंड सेक्स, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन मतलब धर्म के हिसाब से, एंड सेक्स मेल है, फीमेल है, ठीक है। तो और एक ये हमने अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया इन रिलीजन तो ये क्या होगा, 2 वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अभी 2 में और एक तीसरा अगर जोड़ दिया, ठीक है, इफ़ वी कंसिडर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग एट्रीब्यूट पे अगर हमने उसे कंसिडर किया तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी वे क्लासिफिकेशन। मतलब मोर देन 2 रहेगा तो मल्टी वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, तो उसका रिलीजन क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल फीमेल है, लिटरेसी लिटरेट है, इलिटरेट है, ये सब चीज़ें। तो अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स है, मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मल्टी वे क्लासिफिकेशन, 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो 2 वे क्लासिफिकेशन, और 1 रहेगा, सिंगल है तो सिंगल 1 वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 3 एकदम आसान टाइप्स है क्लासिफिकेशन की। ओके, यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स? आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे उसके पहले और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है वो समझिए, कोई भी चीज़ कितने बार हो रही है, ओके कोई भी चीज़ कितने बार हो रही है, कितने टाइम्स उसे हम देख रहे हैं, तो ये जो कितने बार, कितने टाइम्स वाला वर्ड है ना, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जनरल इंग्लिश में। तो वही सिमिलर मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल के फॉर्म में क्या क्या फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, इनकम एक्सेट्रा occurs twice or more in a given series of observation, then number of occurrences of a value is termed as frequency of that value। मतलब अगर हम स्टैटिस्टिक्स में कोई भी वेरिएबल लेते हैं जैसे कि हाइट, वेट हो, इनकम हो, तो अगर वो चीज़ 2 बार या 2 से ज़्यादा बार हो रही है, इट occurs twice or more than 2 times in a given series of observation, तो वो केस में जो नंबर ऑफ अकरेंसेस रहेंगे ना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अकरेंसेस मतलब क्या, कितने बार वो चीज़ हो रही है, ओके कितने टाइम्स वो हो रही है, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ दैट वैल्यू इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। ये समझा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में क्या करेंगे, डेटा को क्लासीफाई करेंगे और उसे टैबुलर फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तो वो डेटा कितने बार अकर हो रहा है, उसकी वो पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको टेबल के फॉर्म में दिखाना, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेटा की जो फ्रीक्वेंसी, जब हम टैबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें लिखना, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इन दिस लेफ्ट कॉलम डिनोट्स क्लासेस एंड राइट कॉलम डिनोट्स फ्रीक्वेंसीज। ये हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये टेबल में जो लेफ्ट कॉलम रहता है वो क्या डिनोट करता है, क्लासेस, मतलब पर्टिकुलर क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे,
आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ही। जैसे कि ये हम आगे एक सम देखेंगे, उसमें देखिए कि लेफ्ट इंटरवल शोज क्लास, जैसे कि ये सम में हम देखने वाले हैं एज ऑफ स्टूडेंट्स, और राइट साइड क्या दिखाता है, राइट साइड ऑफ टेबल दिखाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहाँ पे मैं बता रही हूँ एज, अगर 5 साल के एज के कितने बच्चे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 बच्चे हैं। 6 साल के फ्रीक्वेंसी के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं, लेफ्ट साइड क्लासेस एंड राइट साइड फ्रीक्वेंसी। तो यही इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो लेफ्ट कॉलम क्या दिखाता है, क्लासेस, एंड राइट कॉलम दिखाता है फ्रीक्वेंसीज। ओके, आगे देखते हैं। क्रॉक्सटन एंड काउडन, इन्होंने डिफाइन किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने आपको बताया था जब कोई साइंटिस्ट, कोई ऑथर, कोई रिसर्चर कुछ चीज़ें डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, तो वो डेफिनेशन एज इट इज़ एग्जाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, वो फैक्चुअल डेटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है क्रॉक्सटन एंड काउडन ने रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज अ सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल arranged in the order of magnitude either individually or in groups with their corresponding frequencies side by side। मतलब ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल टेबल होता है जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक फॉर्म में अरेंज किया जाता है एज पर देयर मैग्नीट्यूड, आइदर इंडिविजुअली या ग्रुप्स में। तो आइदर इंडिविजुअली अरेंज कर सकते हैं या ग्रुप्स में उनकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसने बोला है, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। ठीक है, ये किसने बोला है, क्रॉक्सटन ने और काउडन ने। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरवल्स आर नॉर्मली ऑफ इक्वल साइज कवरिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन रेंज। नाउ ये हम देखेंगे आगे इंटरवल्स क्या होता है, आई विल टेल यू। यहाँ पे आप सिर्फ समझिए इंटरवल्स क्या होता है। जैसे कि हम ये आगे एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो हमने पहले देखा था ना एज का। देखिए इंटरवल्स मतलब क्या, एक फिक्स नंबर रहता है जो नंबर्स के बीच में डेटा को हम बेसिकली एनालाइज करते हैं फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरवल। मतलब इंटरवल क्या होता है, दे आर नॉर्मली ऑफ इक्वल साइज के होते हैं, कवरिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन रेंज। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एज इंटरवल्स मैंने लिए हैं। ठीक है, तो 5 से लेके 9 के एज में कितने हैं, 4 है ना, इनके बीच में 4 है, 5 + 4 9। फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 10 to 14। सो 10 + 4 14, मतलब टोटल 5 आ रहे हैं इसमें बेसिकली, इंक्लूडिंग 10 ये 5 है। 15 to 19, तो इंक्लूडिंग 15 ये कितने हैं, 5 इंटरवल्स है। तो ये फिक्स्ड इंटरवल्स है और इनका यूज़ करके हम एक सैम्पल डेटा ऑब्जर्व करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे और आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरवल्स। ओके, ये हमने सब पढ़ा है स्कूल में मैथमेटिक्स में। ये सिर्फ रिवीजन के हिसाब से आप समझ लीजिएगा ताकि इसको यूज़ करके हम हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो देखते हैं जिनको यूज़ करके हम आगे सम सॉल्व करेंगे। क्लास लिमिट्स, पहला अभी कॉन्सेप्ट क्या आता है फॉर सॉल्विंग क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल। जैसे कि अभी मैंने बताया क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल क्या होता है, और क्लास इज फॉर्म विद इन 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ के बीच में क्लास फॉर्म होता है। क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स। ठीक है, लोअर वैल्यू को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास इंटरवल, एंड अपर वैल्यू इज कॉल्ड एज अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास इंटरवल। देखिए जैसे कि यही एग्जांपल देखते हैं, जो इंटरवल रहते हैं क्लास इंटरवल 2 फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उसमें पहले तो 2 वैल्यूज़ रहते हैं, वो 2 वैल्यू के बीच वाला जो डेटा है वो हम लिखेंगे साइड में टेबल में। तो जो लोअर वैल्यू की जो है उसे क्या बोलते हैं, लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, इसे कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल, LCF शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 9 है जो बड़ा वैल्यू है उसे क्या कहते हैं, अपर क्लास इंटरवल, मतलब वो अपर इंटरवल है और इन्हीं के बीच के वैल्यू को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लास लिमिट्स। तो इसे क्लास इंटरवल भी बोलते हैं या क्लास लिमिट्स भी बोलते हैं। तो ये 5 to 9 क्या है, क्लास लिमिट है या क्लास इंटरवल है। अगला क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 14। अगला क्लास लिमिट क्या है, 15 to 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लास लेंथ या क्लास विड्थ। ये क्या होता है, बेसिकली क्लास लेंथ मतलब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला है अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। अपर क्लास इंटरवल को लोअर क्लास इंटरवल से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं क्लास लेंथ या क्लास विड्थ। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लिया हमने 5 to 9 का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 to 9 के इंटरवल में अपर क्लास लिमिट क्या है, मैंने बोला था 9 है। ठीक है, ऊपर जो बड़ा वैल्यू रहता है उसे अपर क्लास इंटरवल कहते हैं, लोअर को 5 को लोअर क्लास इंटरवल। तो अपर क्लास इंटरवल क्या है 9 माइनस लोअर क्लास इंटरवल क्या है 5, तो 9 - 5 क्या आएगा 4। तो 4 क्या रहेगा ये केस में, क्लास लेंथ या क्लास विड्थ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एग्जांपल में क्लास लेंथ या क्लास विड्थ क्या है 4। ठीक है, अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है मिड वैल्यू और क्लास मार्क। ठीक है,
ये क्या होता है, बेसिकली ये मिड पॉइंट ऑफ क्लास होता है। मिड पॉइंट तो आपको समझ में आया ही होगा कि अगर 5 और 9 के बीच का मिड पॉइंट निकालें तो हम कैसे करते हैं, 9 + 5/2 करते हैं ना, अपना मैथ्स का फॉर्मूला बेसिक, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट ऑफ क्लास रहता है, तो मिड पॉइंट को ही कहते हैं क्लास मार्क। फॉर्मूला है, सिंपल है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। तो यही एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 5 और 9 का अगर क्लास है, ठीक है, तो 5 और 9 के क्लास में क्लास मार्क का क्या आएगा आंसर, क्लास मार्क क्या आएगा इसमें, लोअर क्लास लिमिट क्या है 5, अपर क्लास लिमिट क्या है 9/2। सो ये कितना आएगा 9 + 5 14/2, सो 7। सो 5 to 9 के क्लास में क्लास मार्क क्या आएगा स्टूडेंट 7, जो कि है मिड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये है कुछ बेसिक हमने फॉर्मूले देखे, कुछ अंडरस्टैंड देखे कॉन्सेप्ट, जिसको यूज़ करके हम आगे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम आगे सम सॉल्व करेंगे, ओके। तो बेसिकली क्लास इंटरवल्स कौन से टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल्स के 2 टाइप्स है, एक तो एक्सक्लूसिव टाइप है और दूसरा है इंक्लूसिव टाइप, ठीक है। देखेंगे, आपको डरना नहीं है, ये क्या है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल के 2 टाइप्स है, एक्सक्लूसिव टाइप एंड इंक्लूसिव टाइप। पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव टाइप क्या होता है, ठीक है। देखिए एक्सक्लूसिव टाइप क्या होता है, इसमें बेसिकली एक अपर क्लास को एक्सक्लूड किया जाता है। देखते हैं क्या है, क्लासेस लाइक 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, ये 2 सपोज क्लासेस है, 500 to 1000, 1000 to 1500। दिस इंक्लूड्स in which upper class limits of classes are excluded from respective classes and put in next classes while considering the frequency of respective class। मतलब हम एक अलग पेज पे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 0 to 10 पहला क्लास है, 10 to 20 दूसरा क्लास है, सपोज 20 to 30 हम आगे भी इसे लिख सकते हैं, तीसरा क्लास है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास इंटरवल में क्या होगा, ये रेंज में सपोज ये एज मैं ले रही हूँ, ये एज फैक्टर है, और ये रेंज में जो 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उसे हम ये क्लास में नहीं लेंगे, उसे हम ये क्लास में ले लेंगे। मतलब जो अपर क्लास लिमिट है ना, उसे यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे। आर यू गेटिंग, जो अपर क्लास लिमिट है उसे हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे वही स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी, वही बच्चों की फ्रीक्वेंसी लिखूंगी जिनका उम्र 9 से लेके 0 से लेके 9 तक है, 0 मतलब 1 से लेके 9 तक है सपोज। तो ये जो 10 ईयर्स के जो बंदे जितने लोग हैं ना, उनका फ्रीक्वेंसी मैं सेकंड में लिखूंगी। और जब मैं सेकंड क्लास इंटरवल को देखूंगी तो फिर अगेन इसमें जो हायर अपर क्लास इंटरवल है, इसको मैं ये फ्रीक्वेंसी में नहीं लिखूंगी, एक्सक्लूड करूंगी, और इसका इंक्लूजन होगा नेक्स्ट में। मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये इसका मतलब ये है कि मैं हर एक क्लास इंटरवल में जो अपर क्लास इंटरवल है उसको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, और उसको मैं कहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, उसके अगले क्लास इंटरवल में इसको इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल स्टडी करना है ताकि आपको एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो माइंड में कि एक्सक्लूसिव टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हमने लिया है, मतलब एक क्लास में कौन से एज के बच्चे हैं उनका हमने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया है कि एक बच्चा 10 साल का है, 6 साल का है, 10, 5 अलग अलग है। तो अभी जब मुझे इसे टैबुलर फॉर्म में डेटा को क्लासीफाई करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे कि हमने पहले देखा था, लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट कॉलम में क्लास आएगा, ठीक है, लेफ्ट कॉलम में क्या आएगा क्लास। तो यहाँ पे मेरा क्लास क्या है एज, और राइट कॉलम में क्या आएगा स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। वो जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा एज क्लास है, ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 5, मतलब 5 साल के कितने बच्चे हैं ये क्लास में, तो मुझे काउंट करना है। देखिए 5 साल के कितने बच्चे हैं, तो एज है, एज क्राइटेरिया लिखा मैंने 5। देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे, ये है पहला 5 साल का पहला बच्चा, देन है 5 साल का दूसरा बच्चा, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये क्लास में कितने हैं 5 साल के, 2 जन हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी में लिखा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 जन। टाइम या बोलते हैं ना कितने बार हो रहा है, कितने जन है, टाइम ऑफ ऑकरेंस, तो विच इज़ 2। समझा यहाँ तक कैसे लिखा। फिर आगे है 6, तो 6 साल के कितने बच्चे हैं, तो एज के इसमें लिखा कॉलम में 6, मतलब 6 साल के कितने, लेटेस्ट काउंट, ये 1, ओके, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4। तो 4 बच्चे हैं जिनका उम्र 6 है, तो 6 साल के क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 4, मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र 6 है। उसी हिसाब से 8 साल के कितने बच्चे आप काउंट कर सकते हो, 1, 8 एंड 2, तो 2 बच्चे हैं 8 साल के, तो 8 साल के कितने आए 2।
10 ईयर्स, 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, काउंट करते हैं, दिस इज़ 1 2 3, आगे नहीं है ना, तो 3 बच्चे हैं 10 साल के, तो 10 ईयर्स की 10 एज होने वाले बच्चों की क्या फ्रीक्वेंसी है 3। 12 साल के कितने बच्चे देखते हैं 1 2, ठीक है, मैं ऐसा कैंसिल करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, 1 2, तो 12 साल के 2 ही बच्चे हैं पूरे इसमें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये 2। 15 साल के कितने बच्चे हैं देखिए, सिर्फ 1, तो मैं लिखूँगी 1, तो 15 एज रहने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी क्या है 1। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हमने क्या लिखा, एक क्लास को फ्रीक्वेंसी के टेबल में हमने अरेंज किया, ठीक है, जो पहला स्टेप था, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन का हमने कर लिया। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि एक्सक्लूसिव टाइप में क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव टाइप में उन्होंने क्या बोला था कि अपर क्लास जो रहता है उसे एक्सक्लूड करते हैं, उसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ना अपर क्लास को एक्सक्लूड करते हैं, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि एग्जैक्टली एक्सक्लूड कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें ये जो टेबल हमने फॉर्म किया है यूजिंग दिस एग्जाम्पल, इसको हमें पहले तो एक्सक्लूसिव टाइप से हम इसे फॉर्म करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि आप क्या इंटरवल्स में उसे लिख रहे हो। आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये क्या है कि ये रेंज के उम्र वाले बच्चे कितने हैं, इसे बोलते हैं इंटरवल्स, क्लास इंटरवल। अभी यहाँ पे क्लास क्या था, मेरा क्लास था एज, तो मैंने एज के इंटरवल में इसे लिखा है। तो सबसे पहली बात क्या करनी है, जो टेबल को हमने क्लासीफाई किया उसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम एक्सक्लूसिव टाइप के इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आई वुड सजेस्ट यू आप उसमें एक डिजिट कॉमन रखिए। हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, क्यों बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला क्लास इंटरवल है 0 to 5, लेकिन ये हमारा एक्सक्लूसिव टाइप है। ओके, एक्सक्लूसिव टाइप में मैंने क्या बोला, अपर क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 5 एज रहने वाले बच्चे ये क्लास में नहीं आएंगे। वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो 0 to 5 एज में रहने वाले कितने बच्चे हैं, चलो टेबल में देखते हैं। देखो मैंने बोला था 5 जिनका एज है, 5 ईयर्स जिनका एज है, उनको हम ये फॉर्म में नहीं रखेंगे, उनको हम कहाँ रखेंगे, इसमें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टाइप है, तो अपर लिमिट इसमें एक्सक्लूड होगा, तो नेक्स्ट में वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, तो बेसिकली इसमें मुझे क्या देखना है, 0 से लेके 4 ईयर्स के एज तक कितने बच्चे हैं, कितने हैं टेबल्स में दिख रहा है, नहीं एक भी नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी आई 0। ये समझा, यहाँ तक कुछ डाउट है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 5 to 10। मैंने क्या बोला था आपको, इसका जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट में कॉमन रखना है एक्सक्लूसिव टाइप में, हम इसे ऐसे ही फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी ये क्लास इंटरवल में कौन सा एक्सक्लूड करेंगे हम स्टूडेंट्स, 10 को एक्सक्लूड करेंगे, 10 यहाँ पे जाएगा ना। तो बेसिकली 5 to 10 के क्लास इंटरवल में जब हम एक्सक्लूसिव टाइप लिख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, 5 से लेके 9 ईयर्स के एज तक कितने बच्चे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 5 से लेके 9 के बीच, 5 से लेके 10 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो 5 6 7 8 9, तो इसमें 5 6 7 8 9 के ईयर्स के सभी बच्चे आएंगे, क्योंकि एक इंटरवल है, राइट, ग्रुप ऑफ इंटरवल है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 5 से लेके 9 तक, मतलब 5 6 7 नहीं है, 8 और 9, तो मतलब ये तीनों एज के बच्चे ये इंटरवल में आएंगे 5 to 10। यहाँ तक समझा। तो कितने हैं देखिए, 5 साल के 2 बच्चे हैं, 6 साल के 4 बच्चे हैं, और 8 साल के कितने हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। 5 साल के 2 है, 6 के 4 है, और 8 के 2 है, तो इनकी एडिशन क्या हुई, 2 + 4 + 2 कितनी हुई, 8। ये समझा। तो ये तीनों की एडिशन कितनी हुई, 8, टोटल 8 बच्चे ना, जो कि 5 से लेके 9 की उम्र के हैं। तो वो टेबल से हमने लिखा यहाँ पे, तो कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 5 to 9 ईयर्स की एज की ये क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 8। ओके, यहाँ तक समझा। अभी नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 10 to 15। जैसे कि मैंने बोला था ये एक्सक्लूसिव टाइप है, तो अपर क्लास लिमिट हम नहीं लेंगे, वो एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे कौन से एज से कौन से एज की उम्र तक बच्चे आएंगे, 10 से लेके 15 नहीं कंसिडर करना है, 14, 10 से लेके 14 ईयर्स तक के ही बच्चे आएंगे, ठीक है। 15 को हम नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव टाइप है, तो अपर क्लास लिमिट वो क्लास इंटरवल में एक्सक्लूड होगा, ठीक है। 10 to 14 के कौन से, आइए देखते हैं टेबल में। देखो 10 to 14 में 10 11 13 और 14, ठीक है, 10 11 13 14 ये 4 ही आएंगे। तो 10 और 12 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 13 14 नहीं है। तो बेसिकली ये 2 ही क्लास आएंगे जिनका ऐसे उम्र के बच्चे जो 10 से लेके 14 तक है। कौन है ये 2 क्लास के, 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और 12 साल के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो 3 + 2 कितना आता है, 5, 3 + 2 5। तो ऐसे बच्चे कितने बच्चे हैं, 10 से लेके 14 के ईयर्स के एज के, 3 और 2 5, ठीक है। ये हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं स्टूडेंट, ये समझ रहा है आपको। हम बेसिकली
एक क्लास इंटरवल का जो हमने डेटा लिया था, क्लासीफाई किया था, वही डेटा को यूज़ करके हम अपना एक्सक्लूसिव टाइप का टेबल बना रहे हैं क्लास इंटरवल का। वी आर डूइंग नथिंग एल्स, ठीक है, इट्स दैट मच ईजी। तो 10 से लेके 14 तक कितने हुए, 10 + 12, 10 और 12 के कितने, 3 + 2 5, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा 5, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी नेक्स्ट इंटरवल है, देखो 15 को यहाँ एक्सक्लूड किया, यहाँ पे इंक्लूड किया, तो 15 से लेकर 20। अभी अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव टू हायर, जो अपर क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूड होगा, तो यहाँ पे बेसिकली 15 से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे को ही शामिल किया जाएगा। 20 से 1 का मतलब 19। तो कितने हैं यहाँ टेबल में, देखो 15 ईयर्स का सिर्फ एक ही बच्चा है ना, इसके आगे तो दिया ही नहीं है डेटा। तो 15 से लेकर 19 के, मतलब 15 to 20 का इंटरवल, जहाँ पे 15 से लेकर 19 ईयर्स तक के कितने बच्चे आएंगे, 1, ठीक है, ये समझा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपर क्लास लिमिट को ना स्टूडेंट्स एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड मतलब क्या, उसे हम नहीं ले रहे हैं, उसे हम कंसिडर नहीं करिए, उसकी वैल्यू हम नेक्स्ट क्लास के इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। वो क्लास में हम उसे एक्सक्लूड करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे, उसका वैल्यू वो क्लास में नहीं आएगा। इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव टाइप। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, इजी फॉर्म में, तो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है तो एक डेटा दिया जाएगा, इसको फ्रीक्वेंसी के टेबल में अरेंज करके उस पर क्लास इंटरवल्स को अरेंज करके एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की क्या फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको ऐसा दिया जाएगा तो आपको वो बेसिकली उसमें क्या मेथड फॉलो करनी है, आपको तो एज के हिसाब से पहले उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और बाद में वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटरवल्स के टेबल बना के आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। अब एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बताती हूँ। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है एज वाइज सपोज, और फिर पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, अगर इंटरवल्स ये फॉर्म में है 0 to 5, 5 to 9, ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये इक्वल रेंज के होंगे हमेशा। तो ऐसे अगर उनके इंटरवल है तो 5 to 10 के इंटरवल में 5 to 10 के इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 to 10 की, तो आपको क्वेश्चन इतना ही दिया जाएगा कि ये एज है स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और एक्सक्लूसिव टाइप के इंटरवल्स हैं, आपको इंटरवल्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे इंटरवल्स है तो ये इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको क्या मेथड फॉलो करना है, आपको उनको एक टैबुलर फॉर्म में एज और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करना है और फिर आगे उसको एज इंटरवल्स में एक्सक्लूसिव टाइप में उसको अरेंज करना है। समझा कैसे अरेंज करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज, सॉरी नेक्स्ट है इंक्लूसिव टाइप। अभी ये तो हुआ एक्सक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव मतलब उसको एक्सक्लूड करे, तो इसका ऑपोजिट क्या है इंक्लूसिव, जिसमें बोथ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स आर इंक्लूडेड, ओके, जिसमें बोथ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्लास इंटरवल को ना हम इंक्लूड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए ना यहाँ पे ना कॉमन नहीं रहता नंबर। यहाँ पे 60 to 69 के बाद 69 इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में शामिल नहीं होगा, नेक्स्ट वाला उसके +1 नेक्स्ट वाला नंबर रहेगा, क्योंकि वो अगले में इंक्लूड होगा ना। 60 to 69 तो ये 10 नंबर, फिर 70 to 79 ये 10 नंबर, ठीक है। तो इनमें कॉमन नहीं रहेगा क्योंकि ये नंबर इसमें इंक्लूड है, तो वो उसमें आगे रिपीट नहीं होगा। फिर इसके आगे 70 to 79, फिर 79 इसमें इंक्लूड है, तो अगला नंबर क्या है 80, फिर 80 to 89, ठीक है। इसे कहते हैं इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव नाम इसीलिए पढ़ा ताकि दोनों इंटरवल्स के नंबर को हम इंक्लूड करेंगे फ्रीक्वेंसी में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यही सेम एग्जाम्पल हमने देखा स्टूडेंट्स कि एज है, फ्रीक्वेंसी है। अभी इसी टेबल को हमने जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइप में हमने उनको क्लासीफाई किया, अभी देखते हैं उसको इंक्लूसिव टाइप में कैसे क्लासीफाई करते हैं। देखिए अभी अगर ये तो मैंने किया था एज इंटरवल्स को डिवाइड, ओके। देखिए आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरवल्स है ना वो जैसे आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही इंटरवल करना है, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसा ही नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने हिसाब से इसका इंटरवल अरेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 to 5 किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 to 10 भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में दिया रहेगा कि वो इंटरवल के हिसाब से आपको करना है तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन अगर दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 0 to 10 भी यहाँ पे कर सकती हूँ, 10 to 20 भी कर सकती हूँ, एज़ पर माई कम्फर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव में हमने ऐसा किया। अभी इंक्लूसिव के सम में, इंक्लूसिव में अगर मुझे फॉर्म करना है तो मैं ऐसे लिखती हूँ 0 to 5, 6 to 11, ठीक है, 12 to 17, ठीक है। मैं ऐसे भी इसको फॉर्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, ये इंक्लूसिव टाइप है। क्या है, इंक्लूसिव टाइप, मतलब इसमें क्लास इंटरवल के दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे। क्लास इंटरवल के दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर क्लास इंटरवल चाहे वो अपर हो या लोअर हो, नेक्स्ट में रिपीट नहीं होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट में रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिखा 0 to 5 एक इंटरवल है, ओके, तो 0 और 5 दोनों के एज के, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब एज इंटरवल के बच्चे इसमें आएंगे, तो मैं 5 नेक्स्ट में रिपीट नहीं करूँगी।
क्यों? क्योंकि 5 इंक्लूडिंग है ना, ये दोनों क्लास अपर और लोअर इंक्लूडिंग है, ये इंक्लूसिव टाइप है। नेक्स्ट क्या आएगा फिर 6 to 11, मतलब 6 से लेकर 11 ईयर्स के जितने बच्चे वो ये क्लास में आएंगे। तो इसलिए मैं 11 5 से लेकर नेक्स्ट नंबर लिखा 6। अब 11 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना, अपर क्लास में इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूसिव टाइप है, तो इसलिए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मेरा क्लास इंटरवल 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको कैसे क्लासीफाई किया है। ये मैंने पहले से ही लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे किया है। देखिए इंक्लूसिव टाइप में अगर मुझे लिखना है तो मेरा पहला नंबर क्या आएगा, 0 to 5 इंटरवल सपोज है, तो 0 से लेके 5 साल की उम्र में कितने बच्चे हैं, आइए टेबल में देखते हैं। देखो टेबल में क्या है, 0 से लेके 5, अभी यहाँ पे 5 इंक्लूडिंग है, 5 साल के बच्चा इंक्लूडिंग है, तो 0 से लेके 5 तक, मतलब देखिए 5 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 0 to 5 है ना, 1 2 3 4 के बच्चे तो नहीं है वो उम्र के, सिर्फ 5 साल के बच्चे कितने, 2। तो 0 to 5 में मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 2। ठीक है, 0 to 5 में मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखी, 2। यहाँ तक समझा कैसे मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इंटरवल, 6 to 11। नेक्स्ट क्या है इंटरवल, 6 to 11, तो 6 साल से लेके 11 साल में कितने बच्चे हैं, इंक्लूडिंग दिस टू, मतलब उसमें 6 साल का बच्चा भी आएगा और 11 ईयर्स का भी आएगा। तो टेबल में देखते हैं, देखिए 6 से लेके 11, 6 to 11 मतलब 6 तो आएगा, 8 ईयर्स का भी आएगा, 9 नहीं है, 10 ईयर्स का आएगा, 11 नहीं है, मतलब 6 से लेके 8 के एज के कितने बच्चे हैं टोटल, उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे देखनी है, वो क्लास इंटरवल में आएंगे। 6 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, 4, 8 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, 2, और 10 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, 3। तो 4 + 2 + 3, 6 और 3 9, तो 6 to 11 ईयर्स की एज ग्रुप में इंटरवल में मेरे टोटल कितने बच्चे हैं, 4 + 3 + 2 9, तो 9 स्टूडेंट्स हैं वो एज में। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटरवल में, 6 से लेके 11 के एज ग्रुप में 9, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 9। अगला इंटरवल क्या है, 12 to 17। आपको समझना है स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तभी आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव मतलब क्या करें, दोनों इंटरवल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, दोनों इंटरवल्स ले रहे हैं, तो वो नेक्स्ट इंटरवल में वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट इंटरवल क्या है अपना, 12 से लेकर 17, मतलब जो स्टूडेंट्स 12 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स तक आएंगे, मतलब 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये उम्र के रेंज में जितने भी बच्चों का ये एज है वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हैं, लेट अस सी फ्रॉम द टेबल। देखो 12 साल के कितने बच्चे, 12 से लेकर 17 में 12 साल के आएंगे और 15 साल के आएंगे, बाकी एज ग्रुप के बच्चों का उन्होंने डेटा दिया नहीं है। 12 साल के कितने बच्चे हैं, 2, और 15 साल का कितना, 1। तो 12 से लेकर 17 के क्लास इंटरवल में मुझे क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 12 से लेकर 17 के एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी यहाँ पे, 3। ठीक है, सो 12 to 17 की क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 3। यहाँ तक आपको समझा। ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक डेटा दिया था, उसके बेसिस पे वो डेटा को क्लासीफाई किया और फिर उसका हमने इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप के फॉर्म में हमने क्लास इंटरवल को अरेंज किया। अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एज ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी, उसको आपको अरेंज आपको खुद से ही करना है। ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि एज ऑफ स्टूडेंट्स, और पूछा जाएगा कि अरे एज पर इंक्लूसिव टाइप टेल या स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्लूसिव टाइप, और उसका इंटरवल सपोज आपको दिया जाएगा, जैसे कि ये इंटरवल दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 0 to 10 भी लिख सकते हो, 10 20 भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पे 0 to 5 दिखा है, फिर नहीं यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा ना, सॉरी, 0 to 10, 11 to 20 ऐसे लिख सकते हो, फिर 0 to 5, 6 to 10 सपोज इट शुड बी सेम राइट, नहीं 6 to 11 ना, 5 आएगा ना, +5 है, +5 है। इंटरवल्स हमेशा सेम होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों इंटरवल्स के बीच की जो गैप है ना वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, और इंक्लूसिव में वो नंबर्स अलग रहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा एज दिया रहेगा, और अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी में आप उसकी सपोज 12 to 17 की फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो कैसे लिखोगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, वहाँ पे जो एज दिया है स्टूडेंट का उसको एक डेटा में से क्लासीफाई करना है, और फिर इंक्लूसिव टाइप के इंटरवल्स में उनको अरेंज करके आप इसे टैबुलर फॉर्म में अरेंज करके फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ताकि आपका आंसर सही ही आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अभी आगे देखते हैं इसी को यूज़ करके हम आगे और क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, देखो बाउंड्री मतलब क्या, आपने क्रिकेट सभी को पता होगा, क्रिकेट में बाउंड्री मतलब क्या होता है कि एक लास्ट लाइन जिसके आगे अगर बॉल गया तो वो बाउंड्री हो गई। ठीक है, मतलब वो क्रॉस हो गया तो दैट इज़ द एंड पॉइंट। ठीक है, दैट इज़ द एंड पॉइंट। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, क्लास बाउंड्री मतलब वो क्लास का एंड पॉइंट,
जो बॉर्डर से आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड न्यू क्लास इंटरवल्स आर नोन एज क्लास बाउंड्री। मतलब बाउंड्री मतलब क्या, वो एंड पॉइंट, वो लिमिट तक ही वो जाएगा, वो लिमिट, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करके जो नया इंटरवल आता है क्लास का, उसे कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। ओके, यहाँ तक समझा? तो क्लास बाउंड्रीज क्या है? इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना। इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो, इंक्लूसिव में मैंने क्या बोला था, दोनों अपर और लोअर क्लास इंक्लूड हो रहे हैं तो नंबर्स कॉमन नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल क्लासेस ऑफ 5 to 9, 10 to 14 कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव टाइप यूजिंग फॉर्मूला। अगर मुझे एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि एक क्लास इंटरवल दिया है 5 to 9, 10 to 14, ये है इंक्लूसिव क्योंकि इसमें दोनों नंबर्स इंक्लूडिंग है तो कॉमन नहीं है, इसे मुझे एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? फॉर्मूला सिंपल है। देखिए, अभी एक क्लास है, ठीक है, उसकी बाउंड्री एक लोअर क्लास इंटरवल है LCI और अपर क्लास इंटरवल है UCI। मुझे इनमें अगर एक्सक्लूसिव करना है तो बेसिकली मुझे ये जो नंबर्स है ना, ये कॉमन रखने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग? तभी तो वो एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि तभी हम उसे एक्सक्लूड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है न्यू UCI, मतलब जो नया नंबर आएगा, नया इंटरवल, दोनों चेंज होंगे, सिर्फ एक चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज होगा, ठीक है, और ये भी चेंज होगा। तो जो न्यू UCI है हर एक क्लास का, अपर क्लास इंटरवल, उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड अपर क्लास इंटरवल प्लस 10 - 9/2। ये क्या है दिखाती हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखिए, क्लास बाउंड्रीज के लिए ये स्पेशल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इंक्लूसिव क्लासेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे कि अभी आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक टेबल दिया जाएगा, एज इंटरवल्स, ठीक है। अभी एज इंटरवल्स के क्लास बाउंड्रीज है, बेसिकली क्लास इंटरवल्स है। अभी इसे देख के ही पता चलता है ये कौन सा टाइप है, इंक्लूसिव टाइप, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव टाइप में, सपोज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखती, यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव टाइप ही लिखती हूँ क्योंकि ये सब में हम इसे एक्सक्लूसिव के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या है? क्लास बाउंड्रीज को फॉर्म करने के लिए क्लासेस क्या है? 5 to 9, 10 to 14। इसे कन्वर्ट क्या करना है? एक्सक्लूसिव में। मतलब क्या है एक्सक्लूसिव? मतलब क्या, ये दोनों बाउंड्रीज चेंज होंगी वो क्लास के लिए। फॉर्मूला क्या है? कन्वर्टिंग ऑफ क्लास, एक एक क्लास को पकड़ के हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्लास इंटरवल है 5 to 9, ठीक है, ये इंक्लूसिव है, इसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। कन्वर्टिंग द क्लास 5 to 9 कैसे है? देखिए, ओल्ड LCI मतलब क्या है, ये पहले समझ लेना ये टर्म्स क्या है। LCI मतलब लोअर क्लास लिमिट और UCI मतलब अपर क्लास लिमिट। ये क्लास में लोअर क्लास लिमिट क्या है? 5 और अपर क्लास लिमिट क्या है? 9। ये समझ रहा है? और ये ओल्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहला वाला क्लास है। अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो नई वैल्यूज़ हमें मिलेगी और वो नई वैल्यूज़ को ही हम लिखेंगे एक्सक्लूसिव टाइप में। यहाँ तक समझा? ये ओल्ड वैल्यूज़ है तो इसे हम कहेंगे ओल्ड LCI और इसे हम कहेंगे ओल्ड लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास इंटरवल, ओल्ड LCI एंड ओल्ड अपर क्लास इंटरवल। तो हर एक क्लास के लिए ये उसका अपर रहेगा और ये उसका लोअर रहेगा। अभी 5 to 9 देख रहे हैं तो 5 क्या है? उसका ओल्ड LCI, ओल्ड लोअर क्लास इंटरवल, और 9 क्या है? ओल्ड UCI मतलब ओल्ड अपर क्लास इंटरवल। ये समझा? अभी फॉर्मूला में इसे कैसे पुटअप करा है देखिए एक बात समझिए, ये इंक्लूसिव टाइप कन्वर्ट होगा एक्सक्लूसिव में, मतलब ये दोनों इंटरवल मुझे यहाँ पे एक यहाँ इंटरवल मिलेगा, लोअर क्लास इंटरवल, और एक अपर क्लास इंटरवल मिलेगा, ठीक है। बीच में डैश है ना, एज इट इज़ मैंने लिखा है, तो फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से जाएगा। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लोअर क्लास इंटरवल, न्यू लोअर क्लास इंटरवल। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड लोअर क्लास इंटरवल माइनस 10 - 9/2। अभी समझना ये आया कैसे, ठीक है। हम अभी क्या फॉर्म कर रहे हैं? लोअर क्लास इंटरवल, 5 जो डिजिट है ना 5, उसके जगह क्या आएगा? तो ओल्ड लोअर क्लास इंटरवल क्या है? उसका वैल्यू 5, तो 5 एज इट इज पुट किया, माइनस अभी आपको समझना है ये वैल्यू कैसे आई, 10 - 9/2 कैसे आया। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर ये टेबल को अच्छे से देखोगे ना तो ये क्लास इंटरवल्स मैंने क्या बोला? इंक्लूसिव है तो कॉमन नहीं है। ये इंक्लूसिव है मतलब कॉमन नहीं है, मतलब 9 इसमें इंक्लूड होगा और 10 इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सक्लूसिव में डाल रही हूँ तो एक्सक्लूसिव में हम कैसे लिखते थे? एक्सक्लूसिव में ये नंबर तो कॉमन रहता था क्योंकि वो इसमें एक्सक्लूड होकर नेक्स्ट में आता था ना। तो मुझे अभी जब एक्सक्लूसिव में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे ये दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट चाहिए, बेसिकली कॉमन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? दिस माइनस दिस करूँगी, अपॉन 2 करूँगी, तो मुझे क्या आएगा? ये दोनों जगह कॉमन नंबर मिलेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? ठीक है, मुझे ये बेसिकली कॉमन चाहिए तो मैं इसका मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे आया ओल्ड LCI जो कि 5 है माइनस 10 - 9/2। हर जगह हम ऐसा ही करेंगे जब हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया? देखिए, ओल्ड LCI 5 था, 10 - 9 का कैसे आया आपको समझा?
ये इसका इंटरवल और इसका इंटरवल, क्योंकि हमें ये कॉमन लेना है ना, एक्सक्लूसिव में ये कॉमन रहता है। तो 10 ऑब्वियसली ये हायर वैल्यू रहेगी, तो हायर माइनस लोअर अपॉन 2, तो 10 माइनस 9 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, दैट इज 0.5। तो 5 माइनस 0.5, ठीक है, 5 माइनस 10 माइनस 9/2, इसकी वैल्यू आएगी 0.5, तो 5 माइनस 0.5 4.5। तो 4.5 का आया स्टूडेंट्स मेरा न्यू LCI, LCI मतलब लोअर क्लास लिमिट। तो मैं यहाँ पे ये 5 to 9 के इंटरवल का इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में जब मेरा नया लोअर क्लास लिमिट आएगा, क्या आएगा 4.5। यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा। ये लोअर क्लास लिमिट, न्यू लोअर क्लास लिमिट कैसे आया, ये फॉर्मूला है लोअर क्लास, ओल्ड लोअर क्लास इंटरवल माइनस इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है। अभी अपर क्लास इंटरवल का फॉर्मूला देखते हैं। न्यू अपर क्लास इंटरवल का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड अपर क्लास इंटरवल। देखिए ओल्ड अपर क्लास इंटरवल क्या था 9, ठीक है, 5 to 9 का देख रहे हैं, तो ओल्ड अपर क्लास इंटरवल क्या है 9, तो 9 प्लस, अभी देखिए हमने पहले फॉर्मूला में माइनस किया क्योंकि वो लोअर था ना। जब हम अपर क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे ना, न्यू अपर क्लास इंटरवल, तो हम हमेशा प्लस करेंगे, और जब हम लोअर क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो हम हमेशा माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड अपर क्लास इंटरवल प्लस 10 माइनस 9/2, ये हमेशा सेम रहेगा। मैंने क्या बताया था, हमें यहाँ ये दो वैल्यूज़ कॉमन करने हैं ना, कॉमन रखने हैं। अगर इसके पहले भी कुछ इंटरवल होता सपोज, तो हम यहाँ पे भी कुछ वैल्यू कॉमन लेते, इसीलिए ये 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस माइनस अपॉन 2, ठीक है, हायर माइनस लोअर अपॉन 2। तो क्या फॉर्मूला आएगा न्यू अपर क्लास इंटरवल के लिए, ओल्ड अपर क्लास इंटरवल क्या था 9 प्लस 10 माइनस 9/2। देखिए अगर कैलकुलेशन आप करोगे 9 प्लस 10 माइनस 9/2 कितना आता है, ये 0.5 आता है, 9 प्लस 0.5 9.5। तो 9.5 क्या आया स्टूडेंट्स, मेरा न्यू अपर क्लास इंटरवल आया। क्या आया मेरा न्यू अपर क्लास इंटरवल। न्यू अपर क्लास इंटरवल किसका है, 5 और 9 की जगह लिखूंगी ना, 4.5 ओल्ड आया, तो यहाँ पे आएगा 9.5 मेरा न्यू अपर क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स। ये क्या था, बेसिकली है इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये सेम रिपीट होगा अगले फॉर्म्स में भी, देखते हैं। देखिए 10 to 14 को देखते हैं जल्दी से। अगर 10 to 14 का मेरा इंटरवल है, तो मेरा न्यू लोअर क्लास इंटरवल क्या आएगा, सेम फॉर्मूला। ओल्ड लोअर क्लास इंटरवल क्या है इसमें 10 प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, लोअर क्लास इंटरवल है माइनस, मैंने क्या बोला ये कॉमन रहेगा, ठीक है। अभी 10 माइनस 9/2 करो या 15 माइनस 14/2 करो, सेम ही है ना, एक का ही गैप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 माइनस 9 करती हूँ या 15 माइनस 14 करती हूँ, क्योंकि क्लास इंटरवल के रेंजेस तो हमेशा सेम ही रहेंगे, तो लेट अस कंसिडर 10 माइनस 9/2 ही रखते हैं, ठीक है। तो क्या आया ये 10 माइनस 9, ये समझा आपको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक ही का डिफरेंस है ना। तो आप 9 माइनस 10/2 ले लो या 15 माइनस 14/2 ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा 0.5, क्योंकि एक ही का डिफरेंस है ना, 1/2, ठीक है। तो क्या आएगा इसका 10 माइनस 9/2 क्या आएगा वैल्यू 0.5, तो 10 माइनस 0.5 कितना आया 9.5। तो समझा यहाँ पे लोअर क्लास इंटरवल का आया, न्यू लोअर क्लास इंटरवल 9.5। देखिए सेम आया ना, मैंने क्या बोला था, एक्सक्लूसिव टाइप में इसका हायर वैल्यू और इसका लोअर वैल्यू सेम रहेगा। और हायर क्लास इंटरवल क्या रहेगा, अपर क्लास इंटरवल देखते देखिए 14 है ना, तो क्या फॉर्मूला बोलता है, न्यू अपर क्लास इंटरवल इज ओल्ड अपर क्लास। ओल्ड अपर क्लास कितना है इसमें 14, ठीक है, प्लस अपर क्लास इंटरवल ले रहे तो हमेशा क्या करेंगे प्लस, और आगे वैल्यू सेम रहेगी 10 माइनस 9/2, तो 14 प्लस इसका वैल्यू क्या है 0.5, सो 14 प्लस 5.5 इज 14.5, तो क्या आया अपर क्लास इंटरवल 14.5। यहाँ तक समझा। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, हम यहीं पे अभी ओरली कैलकुलेट करेंगे। देखो अपर लोअर क्लास इंटरवल कैसे आएगा 15, अभी हमें पता चली ना ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स। देखिए ये बेसिकली वैल्यू का 0.5 लोअर में हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर में 0.5 प्लस करेंगे, तो अभी फिर से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। यहाँ तक आपको समझा। तो अभी नेक्स्ट इंटरवल कैसे देखेंगे, देखो 15 है ना, 15 लोअर क्लास इंटरवल है, अभी माइनस करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, क्यों 0.5 माइनस किया, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो 15 माइनस 0.5 कितना है 14.5, तो ये इसका आया लोअर इंटरवल। और अपर इंटरवल क्या आएगा, हायर इंटरवल क्या है 19 है, 19 प्लस 0.5 कैसे है आपको समझा ना, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो 19 प्लस 0.5 कितना है 19.5, तो ये क्या आया मेरा अपर क्लास इंटरवल। तो अभी आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव टाइप के टेबल को हमने एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, जिसमें इसकी हायर क्लास इंटरवल और लोअर क्लास इंटरवल सेम है, और ये एक्सक्लूड करेंगे, मतलब क्या ये वैल्यू इसमें नहीं आएगी इसमें आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आपको इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नई क्लास बाउंड्रीज क्या है, यही एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने लिखा था। सो न्यू क्लास बाउंड्रीज आर 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, ठीक है, ये न्यू बाउंड्रीज है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, ये नई बाउंड्रीज है। आपको पूछ सकते हैं कि अगर ये इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में आप कन्वर्ट करो और न्यू क्लास बाउंड्रीज लिखो, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हो, और इसी को कहते हैं क्लास बाउंड्री, मतलब नई बाउंड्री जो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद मिली, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और थोड़े से कंसेप्ट्स है। ओपन क्लास इंटरवल, ओपन क्लास इंटरवल क्या होता है, इन एन ओपन एंड क्लास इंटरवल आइदर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और बोथ आर मिसिंग। ऐसा क्लास जिसमें एक तो कोई तो एंड ओपन है या दोनों एंड ओपन है, जिसमें लोअर एंड एक तो ओपन है जिसमें कुछ लिमिट नहीं दिया, या अपर एंड ओपन है, या दोनों एंड ओपन है, कुछ तो मिसिंग है, तो उसे कहते हैं ओपन एंड क्लास। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक क्लास है, ठीक है, ऐसे बच्चे
सपोज जिनका एज ग्रुप है बिलो 10, तो अभी बिलो 10 में आपको बताया है क्या कि कौन से 8 से लेकर 10 तक है। बिलो 10 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बिलो 10 में मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वैल्यू है। जैसे कि अभी बिलो 10, फिर 10 to 20 का इंटरवल, 20 to 30 का इंटरवल, 30 to 40, अबाउ 40। नो अबाउ 40 लिखा है यहाँ पे, तो नीचे जो लोअर एंड है वो भी मिसिंग है उसका लिमिट, और अपर एंड का भी लिमिट मिसिंग है। अबाउ 40 तो कितना भी हो सकता है ना, 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। सो वी डोंट नो एक्चुअल लिमिट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल, जिसका एंड ओपन है, जिसे हमें ऐसे क्लास में जिन्होंने हमें उसमें प्रॉपर क्लास इंटरवल क्लोज एंडेड नहीं दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ध्यान रखकर स्टूडेंट, ये आप अगर ध्यान रखोगे ना बहुत आसान है, 1 स्टेप में आपका आंसर आएगा, न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ये टेबल एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, समझते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ये सपोज आपको एक क्लास दिया रहेगा ऐसा कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इंटरवल है। ये देख के ही पता चल रहा है ना, कॉमन है, तो मतलब ये अपर वैल्यू इसमें नहीं आएगी, लोअर में आएगी, फिर ये अपर वैल्यू इसमें नहीं आएगी, लोअर में आएगी, तो इंक्लूसिव टाइप है, एक्सक्लूसिव टाइप, ठीक है। अभी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे हर एक पर्टिकुलर क्लास की फाइंड आउट करनी है। सपोज मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है क्लास इंटरवल 20 से लेकर 30 तक, तो मुझे टेबल में देखना है ये क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, 20 से लेकर 30 तक के जो इंटरवल की क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, 12। तो 12 क्या है फ्रीक्वेंसी, तो मेरा अभी कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी है 12, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 12 अपॉन 32। देखो 32 कैसे आया, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टेबल के सभी जो क्लास इंटरवल्स है इनकी एडिशन करो, दिस विल बी 32, ठीक है। 12 + 8 20, 7 + 5 12, ठीक है, 20 + 12 इज 32। तो इन सभी की जो एडिशन है वो होगी 32। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 32। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सभी फ्रीक्वेंसीज की एडिशन। तो क्लास 20 to 30 के इंटरवल की क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 12/32। ये समझा। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे कैलकुलेटर पे करोगे तो क्या आएगा आंसर 0.375। तो ये आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये समझा। ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई और क्लास का पूछा, ठीक है, जैसे कि सपोज क्लास इंटरवल 30 to 40 का पूछा, ठीक है, सपोज 30 to 40 का पूछा, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी क्या है 8, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 30 to 40 के इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 8, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स 32, ठीक है। सो 8/32 इट्स 1/4, 1/4 इज व्हाट 0.25। तो क्लास 30 से लेकर 40 तक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई 0.25, ओके। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जस्ट 1 लाइनर, ओके। नेक्स्ट है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। देखिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम ही फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ओके। सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आएगी। परसेंटेज मतलब इंटू 100 ही होता है ना, 100 के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी हम करेंगे। जैसे कि यही एग्जाम्पल में देखते हैं 20 से लेकर 30 के क्लास इंटरवल में क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, मतलब 12/32। तो यही आएगी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 20 to 30 के क्लास इंटरवल की क्लास फ्रीक्वेंसी है 12 और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 32, ठीक है। सो 12/32 इंटू 100, ये फॉर्मूला समझिएगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 कर तो आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो इसका वैल्यू आ रहा था 0.375 इंटू 100 करेंगे तो 37.5। तो ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है 37.5, ठीक है। यहाँ तक समझा, ओके। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर क्लास की आ जाएगी, ओके। अभी आगे और एक फॉर्मूला है वो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। कोई भी क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ अ क्लास, ओके। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ अ क्लास। देखिए फॉर एग्जांपल ये 20 से लेकर 30 तक के इंटरवल का हम एग्जांपल देखते हैं। ये क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 12, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है टेबल में हमने देखा था ना अभी, 20 से लेकर 30 के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 12 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये समझिए ये क्या होता है, क्लास विड्थ मतलब इंटरवल्स के बीच का गैप, क्लास विड्थ मतलब इंटरवल्स के बीच का गैप। तो इंटरवल्स क्या है 20 और 30 ना, सो 30 - 20 क्या है, ये क्या लिखा है मैंने 30 - 20। यो जो अगर मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी क्लास विड्थ, क्या विड्थ है 30 - 20 इज 10, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आया 10। सो 12/10 इज 1.2, तो 10 1.2 क्या आया
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। कौन से क्लास की यहाँ पे हम ले रहे हैं, 20 से लेकर 30 तक, यहाँ तक समझा। तो ऑब्वियसली मुझे बताइए विड्थ ऑफ अ क्लास तो सेम रहेगी ना, क्योंकि वो क्या है, जो क्लास के इंटरवल्स है उन्हीं का बीच का डिफरेंस, अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट का बीच का डिफरेंस है, ठीक है। 30 - 20 करो, 10 - 20 करो, या 40 - 30 करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि ये हम जो इंटरवल्स ले रहे हैं इनका बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इंक्लूसिव हो या चाहे वो एक्सक्लूसिव टाइप हो, तो विड्थ तो हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ आपको फिर क्या कैसे सॉल्व करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल, वो क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ अ क्लास, ठीक है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो 12/10 इज 1.2, ठीक है। यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दिस वाज आवर पार्ट 2 ऑफ मॉड्यूल ए ABM यूनिट 1 का, ये पार्ट 2 था। इसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे सम्स भी देखे, बेसिक से लेके थोड़ा स्लाइटली हाई लेवल तक, आई विल नॉट से एक्सट्रीम हाई। आपको इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे पार्ट 3 में, ये हम करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी आपको यही यूनिट 1 का पार्ट 3 आएगा, आगे के पार्ट्स में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट के, जो कि CIIB न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट है, इसका एक रिवोल्यूशनरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स वर्ड टू वर्ड चैप्टर वाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके सामने हम ला रहे हैं। तो आपको बने रहना है, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमारा मिशन है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा CIIB क्लियर हो, ठीक है, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमें रेगुलरली ये सब सॉल्व करना है। आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से भी ये रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।